वेलकम टू माय चैनल। राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। कल थी गोवर्धन पूजा और आज है भाई दूज। तो गोवर्धन पूजा की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी के घरों में आपने सबने मतलब गोवर्धन की पूजा की होगी। सभी पर गोवर्धन पर्वत की भगवान श्री कृष्ण और राधा की कृपा दृष्टि बनी रहे। तो इस तरह से ये कार्तिक का मंथ चल रहा है, इसमें सभी पर्व आते हैं और हमें सभी को ये पर्व मनाते हैं। भारतीय संस्कृति, ये सब भारतीय संस्कृति को आगे बढ़ाने वाले त्यौहार है, तो हमें इन्हें मनाना चाहिए, जिससे कि हमारी आने वाली जनरेशन भी इन त्योहारों की परंपराओं को सीख सके और अपने परिवार में ये सब त्यौहार मना सके। तो इन परंपराओं को बढ़ाने का यही तरीका है कि हम परिवार जो भी त्यौहार है उसे बहुत ही खुशीपूर्वक उल्लासपूर्वक मनाया करें। तो इस तरह से हमें सभी त्यौहार खुशीपूर्वक मनाने चाहिए, जिससे कि बच्चे भी ये सब देख सकें और इन आने वाली जनरेशन इन सब कार्यों को सीख सके और अपने परिवार में भी ये त्यौहार मना सके, जिससे कि भारतीय संस्कृति आगे बढ़ सके, उसे बढ़ावा मिले। तो हमने सभी ने ये दिवाली मनाई, गोवर्धन पर्वत की पूजा की और आज है भैया दूज। तो भैया दूज की भी आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। सभी के घरों में भाई बहन का प्यार बना रहे, तो भाई दूज का पर्व भी हमें अवश्य ही मनाना चाहिए। तो इसकी एक पौराणिक कथा है जो कि मैं मतलब बाद में आपके साथ शेयर करूंगी। उससे पहले हम गणपति जी का नाम लेते हुए आज हम 16वां अध्याय का अध्ययन करेंगे। तो मैं मतलब सुनाऊंगी, आप उसका श्रवण करेंगे। तो 16वां अध्याय इस प्रकार है। शिव जी से वरदान पाकर वो जो राहु दूत था उसको शिव जी ने सतकीर्ति मुख नामक गण होकर स्थित रहने का मतलब आज्ञा दी और वह मतलब शिव के मंदिर में बाहर की ओर सतकीर्ति मुख नामक गण होकर स्थित रहने लगा। तो ये हमने 15वें अध्याय में पढ़ा था और आपने श्रवण किया। तो आज है 16वां अध्याय। तो 16वां अध्याय इस प्रकार है। राजा पृथु ने कहा, नारद जी, है तो आपने महाप्रभु शंकर की बड़ी अद्भुत कथा सुनाई है। कृपा कर आप अब यह बतलाइए कि उस समय राहु उस पुरुष से छूटकर कहाँ गया। जब राजा पृथु ने देव ऋषि नारद से ऐसा प्रश्न पूछा तो देव ऋषि ने कहा, उससे छूटने पर वह बर्बर नाम से विख्यात हो गया और मानो नया जन्म पाकर उसने अपने आप को धन्य माना तथा वह धीरे धीरे जलंधर के पास गया। वहां जाकर उसने शंकर जी की चेष्टा कही। उसने सुनकर दैत्यराज को बड़ा क्रोध आया। उसने सब दैत्यों को सेना सजाने की आज्ञा दी। काल नेमी और शुम निशुम आदि सभी महाबली दैत्य तैयार होने लगे। एक से एक महाबली दैत्य करोड़ों की संख्या में निकलकर युद्ध के लिए तैयार हो गए। फिर तो उसी समय जलंधर का मुकुट जलंधर भी तैयार हुआ और महाप्रतापी सिंधुपुत्र शिवजी से युद्ध के लिए निकला। उसके आगे महर्षि शुक्र और छिन्न सिर राहु हुआ। फिर तो उसी समय जलंधर का मुकुट खिसक कर पृथ्वी पर गिर पड़ा। आकाश में मेघ छा गए और बड़े अपशकुन हुए। उधर इंद्र आदि सब देवताओं ने एकत्र होकर कैलाश पर जाकर शिव जी के पास पहुंचकर सारा वृतांत कहा और यह भी कहा कि आपने जलंधर से युद्ध करने के लिए जो भगवान विष्णु को भेजा था उसके वशवर्ती हो गए हैं तथा लक्ष्मी सहित जलंधर के अधीन होकर उनके घर में निवास करते हैं। अब देवताओं को भी उसके यहाँ निवास करना पड़ रहा है। अब वह सागर पुत्र आपसे युद्ध करने के लिए आ रहा है, अतः आप उसे मारकर हमारी रक्षा कीजिए। देवताओं से यह सब सुनकर शंकर जी भगवान विष्णु से पूछा शंकर ने विष्णु से पूछा, हे ऋषिकेश, युद्ध में आपने जलंधर का संहार क्यों नहीं किया और बैकुंठ को छोड़कर आप उसके घर कैसे चले गए हैं। यह सुनकर भगवान विष्णु ने हाथ जोड़कर नम्रता पूर्वक शंकर से कहा, उसे आपका अंशिवी लक्ष्मी का भाई होने के कारण नहीं माना है। वह बड़ा ही वीर व देवताओं से अजय है। यानी कि जो जलंधर था वो शिव जी का ही अंश था और लक्ष्मी का भाई था, तो इसलिए विष्णु भगवान ने उसे नहीं मारा। वह बड़ा ही वीर व देवताओं से अजय है। मैं सत्य कहता हूँ कि उसे कोई भी नहीं मार सकता। इस पर मैं मुग्ध होकर मैंने स्वयं उसके घर में रहने का वर उसे दे दिया। इसी कारण मैं उसके घर में रहता हूँ। ए सूर्यवर विष्णु, आप यह क्या कहते हैं? उस दैत्य जलंधर को मैं अवश्य मारूंगा, इसमें कुछ भी संदेह नहीं। अब आप सब देवता जलंधर को मेरे द्वारा मरा हुआ ही जाने और अपने स्थान पर चले जाइए।
जब शंकर जी ने ऐसा कहा तो सब देवता संदेह रहित होकर अपने स्थान को चले गए। ठीक उसी समय पराक्रमी जलंधर अपनी विशाल सेना के साथ कैलाश पर्वत को घेर कर सिंहनाद करने लगा। दैत्यों के नाद और कोलाहल से शिवजी क्रुद्ध हो गए। उन्होंने अपने नंदी आदि गणों को उसके साथ युद्ध करने की आज्ञा दे दी। कैलाश पर्वत के समीप भीषण युद्ध होने लगा। दैत्य अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र बरसाने लगे। युद्ध में सभी कट कट कर मरे हुए हाथी घोड़ों के और पैदलों पर पहाड़ सा लग गया, जिससे कि युद्ध भूमि और भी अगम्य हो गई। दैत्यों के आचार्य श्री शुक्राचार्य ने अपने वर संजीवनी से विद्या से सब दैत्यों को जिलाने लगे। यह देखकर शिवजी गण व्याकुल हो गए और उनके पास जाकर सारा वृत्तांत सुनाया। उसे सुनकर भगवान रुद्र के क्रोध की सीमा न रही। वे अपने भयंकर रूप से दिशाओं को प्रज्वलित करने लगे। फिर तो उस समय उनके मुख से एक बड़ी भयंकर कन्या उत्पन्न हुई, जिनकी की दोनों जंघाएं ताल वृक्ष के समान थी। वह युद्ध भूमि में जाकर सब अक्षरों को चबाने लगी, चर्बन करने लगी या भक्षण करने लगी। तब युद्ध भूमि में इस प्रकार विचरते हुए शुक्र जी के समीप पहुंची और उन्हें शीघ्र ही अपने उदर में विलुप्त कर लिया। फिर स्वयं भी अंतर्ध्यान हो गई। शुक्र के गुप्त हो जाने से दैत्यों का मुख मलिन पड़ गया और वह युद्ध भूमि छोड़कर भाग गए। इस पर उनके शुम्भ निशुम्भ और कालनेमी आदि सेनापतियों ने अपने भागते हुए वीरों को रोककर शिवगणों पर बड़ा कठिन प्रहार करना आरंभ किया। और ऐसा ही शिवजी के नंदी आदि वीरगणों ने भी, जिनमें गणेश और स्वामी कार्तिक भी थे, अपने गणों को रोक रोक कर दैत्यों से भीषण युद्ध करना आरंभ कर दिया। इस तरह से यहाँ पर 16वां अध्याय समाप्त होता है। और साथ ही हम आज भाई दूज की कथा भी श्रवण करेंगे। भाई दूज की कथा इस प्रकार है। सूर्यदेव की पत्नी का नाम छाया था और उन्हीं से यमराज और यमुना का जन्म हुआ। यमुना से बड़ा प्रेम करती थी। यमुना यमराज से बड़ा प्रेम करती थी। वह बार बार अपने भाई से अपने यहाँ आने का निमंत्रण भी देती थी। एक बार कार्तिक शुक्ल द्वितीया को उन्होंने अपने भाई से घर आने का वचन ले लिया। यमराज जाने में इसलिए संकोच करते थे कि वह तो लोगों के प्राणों को हरने वाले हैं, उनके जाने से विपरीत असर पड़ेगा, यानी उल्टा असर पड़ेगा। किंतु इस बार बहन की बात वे टाल नहीं सके, क्योंकि वचन दे चुके थे। यमराज के घर आने पर प्रसन्नता से उन्होंने स्नान करा, यानी कि यमुना में स्नान करा। बहन ने अपने हाथों से बना हुआ भोजन भी कराया। बहन के आतिथ्य से प्रसन्न होकर यमराज ने उसे वर मांगने को कहा। इस पर यमुना ने कहा, भाई आप हर साल कार्तिक शुक्ल द्वितीया को मेरे घर आकर भोजन किया करें। यमराज ने तथास्तु कहा और उसे रत्न वस्त्र आदि ढेर सारे उपहार भी दिए। तो तभी से ऐसा माना जाता है, ऐसी मान्यता है कि जो भाई इस दिन यमुना में स्नान कर बहन के आतिथ्य को स्वीकार करता है, उसे यम का भय नहीं रहता, वह अकाल मृत्यु को प्रभाव नहीं होता। तो इस तरह यह पर्व मनाया जाता है और भाई बहन एक साथ खाना खाते हैं। तो और बहन अपने भाई की लंबी आयु की प्रार्थना करती है। तो यह पर्व भी हमें खुशीपूर्वक बड़े उल्लास से मनाना चाहिए। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आशा करती हूँ कि आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी होगी। तो कमेंट करें। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। और कल हम 17वां अध्याय का श्रवण करेंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विश्राम देती हूँ। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।